स्वर्गदूत चैनल पर आप सभी का स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक नम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि प्रेरणा और प्रकाश बढ़ाता रहूं। निसेन सम्मेलन के बाद ही इस मजहब की मार्केटिंग जोर शोर से हुई। कोई इंसान अपना धर्म क्यों छोड़ेगा? मार्केटिंग के बल पर इन लोगों ने पहले से पूजे जाने वाले ईश्वर को झूठा और अपने बनाए गॉड को सच्चा और महान बताया। झूठी कहानियों का प्रचार और प्रसार किया। इनके गोशिप में टाइबेरियस जूलियस सीजर ऑगस्टस के शासन में गवर्नर मार्कस पोंटियस पिलाटस ने यीशु को शूली पर चढ़ाने का ऑर्डर दिया था। कॉन्स्टेंटाइन के बाद थियोडोसियस प्रथम आया जिसने पूरी तरह मूर्ति पूजा पर रोक लगा दिया। निकेन सम्मेलन के बाद मानो जैसे एक क्रांति आ गई थी। जिंदा रहना है तो सभी मूर्ति पूजकों को ईसा मसीह को स्वीकार करना जरूरी ही नहीं, मजबूरी हो गया था। रोम का प्राचीन नाम खोजने पर पता चला कि इसका नाम कई पीढ़ी पहले राम नगरी था, जहां एक और शहर था जिसे राम की वाटिका के नाम से जाना जाता था। वाटिका शहर में एक बहुत बड़ा वैदिक मठ था। अनेक मठाधीशों द्वारा वहां लगातार पूजा पाठ और ज्ञान दिया जाता था, इसलिए इसे एक वैदिक शहर के नाम से भी जाना जाता था। ईसाइयों के विस्तार का पहला शिकार यही वाटिका शहर हुआ था, जहाँ के मंदिरों को तोड़ दिया गया था। वैदिक मठ के सभी मठाधीशों की हत्या कर दी गई थी और वहाँ के इमारतों को चर्च में तब्दील किया गया था, जिसे आज वेटिकन सिटी के नाम से जाना जाता है। फिर थियोडोसियस द्वितीय ने रोम का एक धर्माध्यक्ष बनाया जिसे 6ठी शताब्दी तक पोप के नाम से जाना जाने लगा। संत पीटर पहला पोप था। पोप को इतना पावरफुल बनाया इन लोगों ने कि पोप लोगों से पैसे लेकर पापों को नष्ट करने लगा। इस पोप के पाखंड को एक ईसाई मार्टिन लूथर ने विरोध किया। उसने 1517 ईस्वी में पोप से 95 सवाल करके इस मजहब को 2 भागों में बांटा, जिन्हें लोग प्रोटेस्टेंट के नाम से जानते हैं। मासूम जब और गहन जांच पड़ताल किया तो उसको भी विश्वास करना जरा मुश्किल हो रहा था। उसने पाया कि हकीकत में जीसस क्राइस्ट को एस्ट्रोनॉमी से उठाकर विद्वानों द्वारा गढ़ा गया है। यीशु को जन्म से लेकर क्रूस पर और फिर से जिंदा हो जाने की कहानी भी एक खगोलीय घटना है। मजहब के निर्माताओं बहुत सफाई से इस काम को अंजाम दिया था। यीशु को जोडियाक शहर के गोलगोथा में शूली पर चढ़ाया गया था। मासूम ने समझा तो पाया कि राशि चक्र को जोडियाक कहा जाता है। गोल मतलब घुमावदार और गाथा मतलब कहानी, यानी यीशु की कहानी एक घुमावदार कहानी है। सबसे पहले सनातन कैलेंडर को धीरे धीरे रोमन कैलेंडर में तब्दील किया गया। वैदिक शहर वाटिका में 25 दिसंबर को सूर्य देव के उत्तरायण को लेकर एक बड़ा त्योहार मनाया जाता था, जिसमें सूर्य भगवान की बाल्यावस्था को धूमधाम से पूजा जाता था। यहीं से यीशु मसीह का सारा कॉन्सेप्ट और त्योहार को उठाया गया और एक मजहब का निर्माण किया गया था। सूर्य देव को ही रवि नाम से जाना जाता है और सभी जानते थे कि रविवार को सूर्य देव की पूजा से ज्यादा फल की प्राप्ति होती है। इसलिए जब क्रिश्चियन मजहब को बनाया जा रहा था तब रविवार को खास दिन मानते हुए छुट्टी घोषित किया गया और सभी को चर्च में बुलाया जाने लगा था।